हरियाणा सरकार पिछले कई दिनों से अपराधियों को लगातार चेतावनी दे रही थी कि अपराधी क्राइम छोड़ दे या फिर हरियाणा ही छोड़ दे। सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी नजर भी रखता है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराधियों को हरियाणा सरकार की ये कोई पहली चेतावनी थी। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अपराधी बचेंगे नहीं। सीएम की सख्ती का असर अब देखने को मिल गया। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में गैंगस्टर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर हो गया। रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवानों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि रोमिल वोहरा का हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था। यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र के शांतनु मर्डर केस में उसकी संलिप्तता से पुख्ता सबूत पुलिस के पास थे। इसके अलावा वह हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था, जिसे अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाएगी, ये चेतावनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा अपराधियों की दी गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की चेतावनी प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा अपराधियों को दी गई हो, मगर इसी कड़ी में जिस तरीके से अब एक्टिव मोड में प्रशासन और सरकार दोनों नजर आ रही है। रोमिल वोहरा की अगर बात करते हैं, ऐसा अपराधी जो काफी कम समय में यानी 20 वर्ष का युवा इतने कम समय में जिस प्रकार से अपराध की दुनिया में अपना नाम बना रहा था, उसे ढेर कर दिया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल वहीं एटीएफ, हरियाणा की एटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जिसमें उसे मारा गया, जख्मी किया गया, इनकाउंटर किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उसे जैसे ही अस्पताल पहुंचाया गया उस वक्त उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपराध की दुनिया में जिस प्रकार से अपना नाम बना रहा था, हालांकि अगर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं या यमुनानगर की बात करते हैं, तिहरे हत्याकांड में वो दोषी था। इसके साथ साथ शांतनु मर्डर केस में भी पूरे जिस तरीके से पुलिस के पास सबूत थे कि वो उसमें शामिल था। लगातार जिस तरीके से अपराध की दुनिया में अपना नाम बना रहा था, चाहे फिरौती की बात हो जाए, मर्डर की बात हो जाए, इसके अलावा आर्म्स एक्ट को लेकर बात की जाए, उसमें भी उसका काफी ज्यादा नाम था। आरोपी था 1 लाख का, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने उसके पीछे इनाम रखा था, अब उसे ढेर कर दिया गया है। काफी जिस तरीके से प्रशासन या सरकार की बात करें, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी है कि अगर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी अपराधियों के द्वारा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। उन्होंने मारा था शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों इसमें वांछित चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहां पर लिकर वेंट्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहाँ फायरिंग करता था। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट अलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन इन्हीं की सुपरविजन में इन्फॉर्मेशन थी। वो ये थी कि ये मूवमेंट हरियाणा एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके या तो दिल्ली में कोई वारदात करेगा या फिर दूसरी तरफ हरियाणा में जाके फिर से यमुनानगर, मतलब जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जो हरियाणा का एरिया आता है, वहाँ पे कोई वारदात करने की कोशिश करें। उसके ऊपर 9 मुकदमे थे, जिसमें 7 हरियाणा के, 1 मोहाली का और 1 दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे, जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है PS शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो माला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और
कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। तो एनकाउंटर को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार अपराधियों को, गैंगस्टरों को यहां पर चेतावनी दे रही है, या तो अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। और आज जिस तरीके से सोनीपत के अंदर ये बड़ा एनकाउंटर किया है, हमारे साथ गगन सांगर कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, तो अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, जिस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी जो लगातार देती भी आ रही है, और अब जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा एनकाउंटर गैंगस्टर का किया गया है जो कि रोमिल वोहरा है, जिसके ऊपर इनाम भी था, ट्रिपल मर्डर केस में संलिप्तता थी, शांतनु मर्डर केस में संलिप्तता थी। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दीजिएगा जो हरियाणा एसटीएफ ने और जो दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने जो जानकारी दी है कि जो रोमिल वोहरा था, देखिए कहीं ना कहीं बहुत पिछले 8 महीनों के अंदर उसने जो है 4 तकड़ी वारदात, 4 हत्यारों का जो हत्या का आरोप जो है वोहरा पर था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार काफी समय से जो है पुलिस उसके पीछे थी, निगरानी पर थी कब उसे जो है गिरफ्तार किया जाए। देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो जानकारी मिली है कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे का समय था जब रोमिल को जो है गिरफ्तार करने की, घेराबंदी करने की कोशिश की, तो उसने जो है पुलिस पर जो है गोलियां देखिए चलाई। उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई पुलिस के एसटीएफ के द्वारा जो है की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं रोमिल जख्मी हुआ। जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तब तक उसकी जो है डेथ हो चुकी थी। और देखिए बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है 10 आरोपियों को जो है पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है, एसटीएफ ने जो है। और जिस तरीके से अभी हरियाणा सरकार, देखिए बात करना चाहूंगा तो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब लगाम कसी, साफ तौर पर सीधा तौर पर चेतावनी दी कि अपराधी जो भी है हरियाणा छोड़ दे, अन्यथा अंजाम जो है बुरा होगा। तो देखिए जिस तरीके से हरियाणा पुलिस और एसटीएफ पूर्ण रूप से देखिए हरकत में आई है। और अब जिस तरीके से आज जो सुबह की घटना जो है, जिस तरीके से रोमिल वोहरा को पकड़ने की कोशिश की, तो साफ तौर पर जो है उसे उस एनकाउंटर के दौरान जो है उसकी जो है मृत्यु होगी। अब कहीं ना कहीं देखिए अपराधी, जितने भी अपराधी है, साफ तौर पर निर्देश जो है पुलिस को और एसटीएफ को दे दी गया, खुली छूट हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे दी है कि अपराध को पूर्ण रूप से हरियाणा से खत्म करना है। और देखिए अब शुरुआत हो चुकी है और अपराधियों की खैर नहीं है। और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी उनसे जो 10 आरोपी अपराधी पकड़े गए हैं, उनसे देखिए पूछताछ होगी कि उनका किस गैंग से जो है ताल्लुक है। देखिए रोमिल वोहरा पर जो है 2 लाख का जो इनाम जो है हरियाणा सरकार ने रखा था। और देखिए जानकारी जो मिले कि वो उसके पास से जो है जो बाहर विदेशी हथियार भी, चाइनीज पिस्टल, जो जानकारी मिली कि विदेशी हथियार भी उसके पास से जो है मिला था। और अभी तफ्तीश भी देखिए होगी कि ये हथियार कहां से देखिए मिला है, कहां से मंगवाया था, ये बड़ा जानकारी का देखिए विषय होगा। इस देखिए पूरी गैंग पर जो है खासा नजर जो है पुलिस की और एसटीएफ की आज देखने को मिल रही है। अब अपराधियों की कोई खैर नहीं है। साफ तौर पर जो निर्देश जो हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री हैंड जो है जो हरियाणा पुलिस को और एसटीएफ हरियाणा को दे दिया है। जी बिल्कुल गगन, फ्री हैंड हरियाणा पुलिस को मिल चुका है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह चुके हैं कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। अपराजिता, देखिए जैसे ही एनकाउंटर किया जाता है गैंगस्टर का, जिस पर इनाम भी था, लूट के मामले में, फिरौती के मामले में, हत्या, कई संगीन अपराधी जो अपराध किए थे उनमें संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। लेकिन आज जब पीसी हुई, संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, उसमें यह भी जिक्र किया गया कि शांतनु मर्डर केस के अंदर लगभग 10 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शूटर भी है, वो आरोपी भी है जिन्होंने रैकी की थी। तो ये तमाम चीजें आज प्रेस वार्ता में बताई। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पूछताछ पुलिस की होगी तो क्या कुछ खुलासे सामने आ सकते हैं इससे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताई गई कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें हुई थी, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी गगन के द्वारा किया गया है। उन सभी चीजों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया और कई बातें अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए बची हुई है, यानी कितने राउंड की फायरिंग हुई थी। इसके अलावा जो पिस्टल उसके पास से बरामद किया गया है वो एक टर्किश पिस्टल है। वहीं ये भी बातें जिस तरीके से सामने आ रही है कि नोनी राणा की अगर बात करते हैं तो डंकी के माध्यम से जिस तरीके से वो विदेश चला गया, हालांकि अब क्या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो अभी जांच का विषय है, कभी कनाडा कभी यूएसए के आसपास रहता है, मगर पुष्टि अभी इस बात की नहीं हो पाई है। मगर ये भी कहा गया है कि जो नई धारा यानी बीएनएस की धारा के मुताबिक जो व्यक्ति को अभी तक एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया है, भारत नहीं लाया गया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, तो उनको लेकर किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरियाणा प्रदेश की या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक असर देखने को मिलता है शराब कारोबारी से, जिस तरीके से फिरौती ली जाती है, नहीं फिरौती मिलने पर उस पर कार्रवाई होती है, यानी उस पर हमला किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया में जिस तरीके से अगर वोहरा की बात करते हैं तो जिस तरीके से उस हरकतें करते हुए वो नजर आ रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ब्लो है ये। अगर नौनी गैंग की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लो है। बहुत जो जिस तरीके की वारदात, जिस तरीके की क्राइम हरियाणा में पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगती हुई नजर आएगी, या फिर उस गैंग तक पहुंच पाएंगे और लोग कितने जुड़े हुए हैं, सभी चीजों को धीरे धीरे स्पष्ट होगी और पुलिस अपने जांच में तमाम चीजों के बारे में पूछताछ भी करेगी और सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश में एक शांति की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न होगी, जिसका स्वप्न पूरे प्रदेश भर में देखा है। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी जिसका जिक्र आपके द्वारा किया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे, और कहीं ना कहीं अब विकल्प उनके लिए छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जिस तरीके के लगातार अब एक्टिव मोड में प्रशासन भी नजर आ रही है, सरकार भी नजर आ रही है। चाहे सोनीपत की हम बात कर ले या पूरे प्रदेश भर की दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से जो कार्यवाही की जा रही है, अब कोई विकल्प बचा नहीं है। या तो पूरी तरह से अपराधियों को अपने अपराध को त्यागना होगा और सही जीवन बिताने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी, जिसका संदेश भी दिया गया था, जिसका प्रमाण अब देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है जिस तरीके से आज एनकाउंटर में गैंगस्टर को ढेर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गगन, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, आप दोनों का जानकारी देने के लिए।